फायरवॉल जो है वो आपका आईपी और आईपी की लोकेशन पता चला सकेगा कि आपने कहाँ से ये पोस्ट की है, किस डिवाइस से की है और किसने की है। ठीक है। एक तो कानूनी तौर पर किसी की भी कन्विक्शन करने के लिए बड़ा आपको इजी हो जाएगा कि आपके पास उसके स्टैट्स आ जाएंगे कि ये बंदा है, ये इसने पोस्ट किया है, यहाँ से बैठ के किया है, इस डिवाइस से किया है। जो व्हाट्सएप फ़ोन करके आपको कॉल आई कि किसी भी तरह से आपको मैनिपुलेट किया, आपके कोड ले लिया और किसी ने लॉगिन किया जी। अब आप अगर कंप्लेंट करते हैं जाके एफआईए में तो वो ट्रेस कर सकेंगे फायरवॉल लगने के बाद बिल्कुल ठीक कि है। ये किस आईपी से आपका दोबारा हुआ है, वो सारे और उस आईपी की लोकेशन क्या है। उससे एक तो अनवांटेड कंटेंट जो है वो फिल्टर आउट किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि साइबर अटैक्स, आपकी बैंकिंग मज़ीद सिक्योर हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। आपका डाटा मज़ीद सिक्योर हो जाएगा, आपका जो पाकिस्तान में नेटवर्क्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वो सिक्योर हो जाएंगे। चाइना के अंदर द ग्रेट गोल्डन फायरवॉल के नाम से उनकी है और बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त सेंसरशिप है चाइना में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, सऊदी अरब में है, तुर्की में बहुत सिक्योर उन्होंने अपने आप को जो है वो रखा हुआ है। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आमिर मुस्तफा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ सऊद अहमद मौजूद हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। इनके साथ आज हमने गुफ्तगू करनी है कि बेसिकली ये फायरवॉल है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। अस्सलाम वालेकुम सऊद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सऊद भाई बताएं कि ये फायरवॉल चीज़ क्या है, ये क्या टेक्नोलॉजी, ये किस चिड़िया का नाम है जिससे हम लोग इतना सुन के अच्छा भी हम लोग कहते हैं कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है और कुछ लोग कहते हैं यार ये बहुत बुरी चीज़ है। बेसिकली बताएं कि ये है क्या चीज़। बेसिकली फायरवॉल जो है ये एक सिस्टम है ओके। जो कि हमारे नेटवर्क्स को जो है सिक्योर करता है। ठीक है। कि वो फायरवॉल जो है वो चेक करता है हमारी इनकमिंग ट्रैफिक और आउटगोइंग ट्रैफिक जो होती है थ्रू आवर नेटवर्क। ठीक है। बेसिकली जो फायरवॉल है ये यूज़ किया जाता है साइबर अटैक्स से बचने के लिए। कोई भी अनवांटेड लाइक मालवेयर हैं, स्पाईवेयर हैं, वायरसेस हैं, ठीक है। उनसे अपने कंप्यूटर्स को, नेटवर्क्स को बचाने के लिए जो है वो फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल ठीक है। जो फायरवॉल है वो एक चेक रखता है जिसके ऊपर हम जो है कुछ प्रीडिटरमिन्ड रूल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है। कि ये अगर इस तरह की चीज़ हो तो ये इनकमिंग ट्रैफिक के अंदर उसने फ़िल्टर करनी होती है ठीक है। और आउटगोइंग ट्रैफिक के अंदर हमने अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस ऐड करनी है तो वो हम उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। ये दो तरह की फायरवॉल्स जो होती हैं वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। ठीक है। एक सॉफ्टवेयर की फायरवॉल होती है और एक हार्डवेयर की होती है। जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल है वो आपके कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल होता है। ठीक है। जो जिसको आमतौर पे हम विंडोज़ फायरवॉल के नाम से जानते हैं। जिसके पास भी कंप्यूटर्स होंगे वो बेसिकली जानता है विंडोज़ फायरवॉल को। वो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर रही होती है वायरसेस से, कोई भी अनवांटेड प्रोग्राम कोई इंस्टॉल ना हो जाए रिमोटली आपके कंप्यूटर के अंदर जो कि आपको नुकसान पहुंचाए। ठीक है। और आपके विंडोज़ को बेसिकली वो आपके कंप्यूटर्स को डिफेंड कर रहा होता है। और जो हार्डवेयर का जो फायरवॉल है वो ऑफिस में यूज़ होता है, आपके बैंकिंग सेक्टर्स में यूज़ होता है। वो आपके नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए यूज़ होता है। बैंकिंग नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए कोई भी नेटवर्क हो, ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर ऑफिशियल कंपनी का नेटवर्क हो सकता है, आपकी बैंकिंग सेक्टर का हमारे हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन का हो, किसी का भी हो सकता है। उसके अंदर ये होता है कि आपको इकोनॉमिकली वीक किया जा सकता है। आपकी इकोनॉमी को निशाना बना के आपके किसी सेक्टर को डैमेज करके, लाइक आप इंटरनेशनली सुनते हैं रैंसमवेयर जो है उनका अटैक होता है। रैंसमवेयर ऐसा ही है जैसा आमतौर पे अगवा बराए तवान होता है। ठीक है। रैंसमवेयर ये करता है कि रिमोटली इंस्टॉल हो गया किसी तरीके के साथ आपके कंप्यूटर के अंदर, उसने आपके फाइल्स इनक्रिप्ट कर दी यानी कि लॉक कर दी। उसके बाद उनको अनलॉक करने के लिए या कोई सॉफ्टवेयर रन करने के लिए या अपने डाटा को दोबारा जो है वो एक्सेस करने के लिए उनको फिर एक पासवर्ड चाहिए होता है जो कि हैकर के पास ही होता है जिसने उसकी फाइल्स लॉक की होती हैं। तो वो फिर एक बिटकॉइन या फिर किसी और क्रिप्टो करेंसी की सूरत में आपसे पैसे लेते हैं और फिर भी आपको आप श्योर नहीं होते कि वो आपको वो पासवर्ड देगा, आपको डाटा तक रसाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सही है। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए जो है ना ये फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है कि अपने नेटवर्क्स पे साइबर अटैक्स को जो है वो रोका जाए, कम किया जाए और इनसे बचा जाए। ये जो ऑनलाइन होती है, गैम्बलिंग होती है, नौसरबाजी होती है, डिजिटल नौसरबाजी जो होती है, जैसे पिछले दिनों एक बहुत ही बड़ा
जो एक जुर्म था वो देखने में आ रहा था कि लोगों के टेलीफोन में कुछ इस तरह की ऐप्स कर्जे के तौर पे उनको कहा जाता है कि इंस्टॉल कर लें, उसके बाद वो फिर उनको रिटर्न करते करते वो कहते हैं यार मेरे घर का जेवर बिक गया है, ये भी बिक गया, सारा बिक गया है, उन्होंने मेरे टेलीफोन के अंदर से सारी चीज़ें निकाल ली हैं। ठीक है, ये बेसिकली उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होगा। बिल्कुल, वो भी एक टाइप ऑफ साइबर क्राइम था। ठीक है। लोग अपनी मर्ज़ी से तो ऐप इंस्टॉल करते थे, लेकिन वो परमिशन दे देते थे कि गैलरी तक, क्योंकि उन्होंने अपना CNIC अपलोड करना होता था। कर्जा वो कहते थे कि तब देंगे जब आप ये सारा कुछ अपलोड करेंगे। जब आपने कोई अपलोड करनी है पिक्चर तो ऑब्वियसली आपको अपनी गैलरी तक एक्सेस देनी है। जब गैलरी तक आप किसी ऐप को एक्सेस दे देते हैं जो कि अननोन है या फिर किसी थर्ड पार्टी की है, तो जो ओनर होता है उस ऐप का वो आपका वो सारा डाटा एक्सेस करके उसको कॉपी कर सकता है। तो बेसिकली वो जो लोन की ऐप्स थी, ऑनलाइन लोन की ऐप्स थी, वो इनका डाटा एक्सट्रैक्ट करते थे, लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स और गैलरीज की पिक्चर्स, वीडियोस हो गई, इस तरह का डाटा, और फिर बाद में वो उनको, उनके घर वालों को, उनकी ख़वातीन को हाँ जी फ़ोन करके उन्हें मतलब और डराया जाता था, धमकाया जाता था। तो ये सारा साइबर क्राइम था बेसिकली। जब तक ये मामला हाइप पे नहीं आया, बहुत सारे इसके विक्टिम्स थे, हमारे पास भी आते थे, यूट्यूबर्स ने बहुत दफ़ा ये मामला उठाया था। लेकिन जब ये नेशनल मीडिया का जो था वो हेडलाइन में आया मामला, एक बंदे ने खुदकुशी कर दी थी जी 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 रावलपिंडी में। जी 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 उसके बाद फिर ये हाइप क्रिएट हुआ। आपने खुद इसके ऊपर काफ़ी अवेयरनेस वीडियोस दी थी। जी, हमने बहुत अवेयरनेस वीडियो दी, लेकिन बेसिकली रुझान जो है वो चलता है कि अवेयरनेस वीडियो अभी आप फायरवॉल के ऊपर दे रहे हैं, इस वक्त दे रहे हैं जब एक ये हॉट इशू है, हॉट टॉपिक है, इस वक्त लोग सुनते हैं। जब हॉट टॉपिक नहीं है तो लोग फिर आपको पता है कि स्क्रॉल करने में 1 मिनट लगाते हैं, अगली रील पे चले जाते हैं। तो उसमें ये था कि लोगों की अपनी नासमझी थी कि अब हम फौरी तौर पे कोई समझ की बात हो रही है या नॉलेज की बात हो रही है तो हम फौरी तौर पे उसको स्क्रॉल अप करके आगे चले जाते हैं। अभी हम इस वीडियो पे भी ये बात करें, आगे पता नहीं कितनी अहम बातें हमने लोगों को बतानी है जिससे वो अपना डाटा सिक्योर कर सकते हैं, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो स्क्रॉल अप कर देंगे आपकी वीडियो तो वो महरूम रह जाएंगे। हो सकता है उनके साथ वो अगर सुन लेंगे तो बच जाएं, ना सुने तो रगड़े जाएं। बिल्कुल ठीक है। अब बताएं कि ये फायरवॉल बेसिकली इसका किस हद तक ये बेनिफिशियल है हमारे लिए और किस हद तक इसका नुकसान है? अच्छा, ये इसके मेरी नज़र में तो बेनिफिट्स ही हैं। ठीक है। और जो आप बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स और बहुत सारे एक्टिविस्ट बहुत सारे ट्वीट्स कर रहे हैं कि जी शायद हर चीज़ कंट्रोल कर ली जाएगी, हम पे सेंसरशिप बहुत बड़ी लागू हो जाएगी। देखें, बहुत सारी जो स्पेकुलेशंस हैं वो हम क्लिक बेट के लिए यानी कि व्यूज़ के लिए बढ़ा चढ़ा के बात को के मार के हो जाती है। असल में मेरा ख्याल है कि इतनी जो है ना ये ख़तरनाक चीज़ है नहीं। अगर आप क्रिमिनल ही नहीं हैं तो अगर कोई क्राइम करने के ऊपर कोई सख्ती नाफज हो रही है तो उसमें आपको तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल अगर आप डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं कि नुकसान? ऑब्वियसली जी फ़ायदे ज़्यादा हैं। एक आपके अनवांटेड जो प्रोग्राम्स होंगे या अनवांटेड कंटेंट होगा, जैसे नौज़बिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बहुत गुस्ताखाना मवाद जो नौज़बिल्ला यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर 12 दफ़ा वो जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हुए, आपने यूट्यूब फेसबुक को कई दफ़ा लिखा नेशनल लेवल पे, उन्होंने नहीं हटाए। अब आप कम से कम अपने मुल्क के लोगों के जो एहसासात हैं उनको मजरूह होने से बचाने के लिए खुद इस हवाले से तो ये बहुत अच्छी एक्सेस जो है ना उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। एंटी स्टेट एलिमेंट्स के ऊपर आ जाएं कि आपको पता है कि आपके कंट्री के अंदर CPEC बन रहा है, उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो नाखुश हैं, वो नहीं चाहते कि उसमें जल्दी से जल्दी बन जाए, ग्वादर दुबई बन जाए या फिर उससे भी आगे चला जाए और पाकिस्तान तरक्की कर जाए। तो उसमें एक चीज़ मदद मिलेगी कि आप का जब ट्रांसमिट होता है डाटा इन पैकेट्स
तो वो फायरवॉल के थ्रू गुजरेगा। बिल्कुल तो ठीक। फायरवॉल जो है वो आपका आईपी और आईपी की लोकेशन पता चला सकेगा कि आपने कहाँ से ये पोस्ट की है, किस डिवाइस से की है और किसने की है। ठीक है। एक तो कानूनी तौर पर किसी की भी कन्विक्शन करने के लिए बड़ा आपको इजी हो जाएगा कि आपके पास उसके स्टैट्स आ जाएंगे कि ये बंदा है, ये इसने पोस्ट किया है, यहाँ से बैठ के किया है, इस डिवाइस से किया है। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ लीगलाइज होने के बहुत अच्छे नतीजे होंगे। दूसरा जो कि एंटी स्टेट एलिमेंट्स दूसरे ममालिक में बैठ के यहाँ पर कंट्रोल करते हैं चीज़ें, वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ से कोई क्राइम कर रहा है बैठ के तो वो ट्रेसेबल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो ये बेनिफिट है, हर तरफ से इसका बेनिफिट ही है। तो अगर आप इसको नेगेटिव सेंस में लें तो मैं ये समझता हूँ कि फिर नेगेटिविटी हमारे अंदर है, फिर हमारी स्टेट के अंदर नहीं है। देखें, ये कोई फायरवॉल कोई आउट ऑफ दी सिलेबस चीज़ नहीं है कि ये जो जी कहीं और से चीज़ आ गई और बड़ा कोई। चाइना के अंदर द ग्रेट वॉल जो है ना, इसकी फायरवॉल गोल्डन फायरवॉल के नाम से उनकी है, और बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त सेंसरशिप है चाइना में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, सऊदी अरब में है, तुर्की में बहुत सिक्योर उन्होंने अपने आप को जो है वो रखा हुआ है। ये आपकी कई दफ़ा स्टेट लेवल के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल ठीक है, उससे एक तो अनवांटेड कंटेंट जो है वो फिल्टर आउट किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि साइबर अटैक्स, आपकी बैंकिंग मज़ीद सिक्योर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आपका डाटा मज़ीद सिक्योर हो जाएगा। आपका जो पाकिस्तान में नेटवर्क्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वो सिक्योर हो जाएंगे। आपके ऊपर साइबर अटैक्स की कमी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि चीज़ें रेगुलेटेड होंगी, कोई ब्लास्फेमी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। साइबर क्राइम कोई कर रहा है, कोई किसी को लड़की को हरास कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा, फेक आईडी बनाई हुई है। बेसिकली हमारे जो साइबर सिक्योरिटी के जो अदारे हैं या उनको मदद मिलेगी, उनको मदद मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली। मेरे एक जानने वाले हैं, उनका तो व्हाट्सएप बकायदा वो कर लिया था, किसी ने हैक कर लिया था। अब ये देखें ना कि जो व्हाट्सएप फ़ोन करके आपको कॉल आई कि किसी भी तरह से आपको मैनिपुलेट किया, आपका कोड ले लिया और किसी ने लॉगिन किया जी। अब आप अगर कंप्लेंट करते हैं जाके एफआईए में, तो वो ट्रेस कर सकेंगे फायरवॉल लगने के बाद। बिल्कुल ठीक कि ये किस आईपी से आपका दोबारा हुआ है, वो सारे और उस आईपी की लोकेशन क्या है। बिल्कुल ठीक है। तो जिसका भी पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो वो कम से कम एक चीज़ ट्रेसेबल तो है ना कि क्रिमिनल कहाँ बैठा है। बिल्कुल। कुछ लोगों को सज़ा मिलेगी तो ऑटोमेटिकली साइबर क्राइम में कमी आएगी। अभी हम रोज़ देखते हैं कि रोज़ाना साइबर क्राइम पाकिस्तान में बढ़ रहा है। जी जी। साइबर हरासमेंट बढ़ रही है। जी जी। तो ये क्यों बढ़ रही है? इसीलिए बढ़ रही है कि उसकी कन्विक्शन ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। आपको कोई याद है किसी ने कोई साइबर क्राइम किया है और उसको बड़ी सख्त सजा मिली है पाकिस्तान में? नहीं, मुझे भी कोई ऐसा नहीं। कोई साइबर हरासमेंट की है किसी ने, फेक अकाउंट बना के कोई लगा हुआ है। इसके आने के बाद ये सारी चीज़ें अब जो है वो सर देखिए ना, अदालत में आप कैसे साबित करेंगे इसके सबूतों के बगैर कि अगर मैं किसी को ब्लैकमेल कर रहा हूँ तो वो मैं ही हूँ, फेक आईडी अगर बनाया हुआ है। मुश्किल है। फायरवॉल लगने से आपके पास डाटा होगा, आपके पास आईपी होगा डिवाइस का पता होगा कौन सी है और कहाँ पे है। तो ये मेरा ख्याल इजी हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब अगर आपके पास, आपको तो बेसिकली इस हवाले से असेस मिल जाएगी कि यार कोई हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ या कोई अगर किसी इंडिविजुअली तौर पर, किसी के इनफरादी तौर पर किसी के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा है या किसी के ख़िलाफ़ कोई पोस्ट कर रहा है या कोई मवाद अपलोड कर रहा है, तो उसको ट्रेस करने में तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बहुत हेल्पफुल है। अब स्पेकुलेशंस एक और की गई कि व्हाट्सएप की कॉलें सुन लेंगे, व्हाट्सएप के मैसेज सुन लेंगे। देखें, फायरवॉल ने डाटा जो है वो पैकेट्स तो उसके अंदर से गुजर के जाने। मैं इसको अगर आसान अल्फाजों में, आप भी जिस तरह बड़े आसान अल्फाजों में आपने बताया, मैं इसको आसान अल्फाजों में जैसे मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है वो ऐसे ही है कि जैसे हम मोटरवे पर एंटर होते हैं कहीं एक दूसरे शहर जाने के लिए, तो वो एक बाकायदा आते हैं, वो सारी चेकिंग करते हैं, सारा बस को क्लियर करते हैं, आपकी गाड़ी को क्लियर करते हैं, आपकी मूवी शूवी बना लेते हैं और ओके की रिपोर्ट करते हैं, फिर आपको जाने देते हैं जी। एयरपोर्ट पे भी ऐसे होता है, वो आपका सारा बैग चेक, ये वो सारा कुछ चेक होता है, क्लियरेंस के बाद वो फिर आपको आगे जाने देते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज समथिंग लाइक दैट। और इससे भी बढ़कर ये है कि उसमें तो ये है ना कि जैसे आप बॉर्डर कंट्रोल पे हैं, चेक पोस्ट पे हैं, तो आप हर किसी को चेक कर रहे हैं। इधर ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। इधर ये है कि एक हम सेट ऑफ रूल्स सेट करते हैं, ठीक है, कि अगर ये चीज़ें हैं
तो फिर फिल्टर करके इसको साइड पे किया जाए। बाकी ट्रैफिक के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। बिल्कुल ठीक। मैं इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर फ्रीलांसर पैसे कमा रहा है कोई मसला नहीं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब साथ कुछ चीज़ें जो हमारे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हैं, वो एक अलग चीज़ है कि हम अपने कंट्री के अंदर जो है इस चीज़ को अभी तक ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर सके कि हम इंटरनेट जो है हमारा कई दफ़ा उसकी आउटेज आ जाती है। हमारे जो है वो अक्सर इंटरनेट में जो है वो स्लो ब्राउजिंग की इशू आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी फाइबर में ख़राबी आ जाती है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज होते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा सकता है। देखिए आपके कंट्री के अंदर एक बड़ा किरदार है फॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर आईटी कंपनीज का और फ्रीलांसर्स का। बिल्कुल ऐसे है सर। तो उसमें एक इस इंडस्ट्री को अगर मज़ीद हमने बेहतर करना है तो हम इसकी बैंडविड्थ और क्वालिटी और जो ऑप्टिकल फाइबर और हमारी जो इंटरनेट स्पीड है उसको हम बेहतर करके कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जो बाकी एक और चीज़ बड़ी अहम है, फायरवॉल लगेगी, पता होगा कि किसी ने गलत किया तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है। तो ये आपको अगर हर इवेंट के ऊपर ये जो आपको इंटरनेट बंद करना पड़ जाता है ना, क्योंकि ट्रेसेबल नहीं है चीज़ें, कोई हादसा ना रूनमा हो जाए, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो जाए, बिल्कुल फिर आपको ये भी नहीं होगा कि मुहर्रम है तो बंद कर दिया इंटरनेट। मैं वही कहने लगा था, जैसे मुहर्रम के दिनों में अक्सर हमारा ये काफ़ी सारी ऐप्स जो हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब है फिर ये अब ब्लॉक करने की जरूरत नहीं होगी, फायरवॉल के बहुत हद तक उसमें मदद मिलेगी। बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। बहुत शुक्रिया आपका सऊद भाई, बहुत अच्छे अल्फाजों में बहुत आसान तरीके से आपने हमें ये बेसिकली फायरवॉल के बारे में बताया। एंड आई होप कि जो इसके ट्रू मीनिंग है या जितने आसान अल्फाजों में सऊद भाई ने बताया वो हमारे लिए बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि यार ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ मवाद अपलोड कर रहा है या कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई इस तरह से ब्लैकमेलिंग कर लिए उसको फ़ोन कर रहा है या सोशल मीडिया में क्राइम से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है उसको रोकने के लिए ये चीज़ जो है इसका जो इस्तेमाल है वो फायरवॉल में आता है। और आखिर में हमेशा मेरे मुल्क के लिए दुआ कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क का हामी और नासिर, अल्लाह ताला मेरे मुल्क को दुश्मनों के शर से महफूज रखे और इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। थैंक यू।